अल्ट्रासाउंड थेरेपी फिजियोथेरेपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। आज के मॉडर्न फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस में अल्ट्रासाउंड थेरेपी का यूज कई तरह के मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स के लिए किया जाता है। इस थेरेपी ने पेन मैनेजमेंट और रिकवरी प्रोसेस को काफी आसान और इफेक्टिव बना दिया है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल और प्रिकॉशंस जानना जरूरी है, क्योंकि बिना प्रॉपर नॉलेज के इस थेरेपी से फायदा के बजाय नुकसान भी हो सकता है। खासकर अगर आप फिजियोथेरेपी स्टूडेंट हैं, तो आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स और सेफ्टी गाइडलाइंस भी समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं अल्ट्रासाउंड थेरेपी का यूज कहाँ होता है। ये थेरेपी कई कंडीशंस में यूज होती है और हर पेशेंट के लिए इसका प्रोटोकॉल अलग हो सकता है। ये थेरेपी मेनली पेन रिलीफ के लिए, क्रॉनिक पेन या अक्यूट पेन दोनों सिचुएशंस में डॉक्टर्स और फिजियोथेरेपिस्ट्स के लिए एक ट्रस्टेड ऑप्शन है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज जैसे स्प्रेन्स, स्ट्रेन्स या लिगामेंट इंजरीज में यूज होती है। स्पोर्ट्स इंजरीज में भी इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हीलिंग को फास्ट करता है। इसका एक और मेजर बेनिफिट है इन्फ्लेमेशन को कम करना, जो कि स्वेलिंग और पेन को कंट्रोल करने में मदद करता है। टिश्यू हीलिंग को बूस्ट करना भी अल्ट्रासाउंड थेरेपी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, स्पेशली जब किसी पेशेंट को क्रॉनिक वुंड्स या डिलेड हीलिंग हो रही हो। और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना, जिससे अफेक्टेड एरिया में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है और रिकवरी प्रोसेस और भी तेजी से होता है। पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन में भी अल्ट्रासाउंड थेरेपी काफी हेल्पफुल है। सर्जरी के बाद स्टिफनेस, पेन और स्वेलिंग को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब समझते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल। ये समझना जरूरी है कि अल्ट्रासाउंड थेरेपी कैसे काम करती है, ताकि आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। अल्ट्रासाउंड मशीन साउंड वेव्स को हाई फ्रीक्वेंसी पर टिश्यूज में भेजता है। ये साउंड वेव्स ह्यूमन ईयर से सुनाई नहीं देती, लेकिन टिश्यूज पर डीप इफेक्ट डालती हैं। ये वेव्स टिश्यूज में माइक्रो मसाज इफेक्ट क्रिएट करती हैं, जिससे सेल्यूलर लेवल पर हीलिंग प्रोसेस एक्टिवेट हो जाता है, जो हीलिंग प्रोसेस को तेजी से आगे बढ़ाता है और पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिलता है। इसलिए कई बार क्रॉनिक कंडीशंस में भी इसका यूज किया जाता है। लेकिन हर चीज की तरह अल्ट्रासाउंड थेरेपी की भी कुछ लिमिटेशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। इन्हें इग्नोर करना पेशेंट के लिए रिस्क क्रिएट कर सकता है। सबसे पहली बात, अल्ट्रासाउंड को कभी भी बोनी प्रोमिनेंसेस, ओपन वुंड्स या ऐसे एरियाज पर नहीं लगाना चाहिए जहां स्किन इंटैक्ट ना हो, या ट्यूमर्स पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे अनवांटेड सेल ग्रोथ का रिस्क हो सकता है। प्रेग्नेंट विमेन के लोअर बैक और एब्डोमेन एरिया पर भी इसका इस्तेमाल अवॉइड करना चाहिए। ब्लड क्लॉट्स, एक्टिव इन्फेक्शंस या किसी भी ऐसे एरिया पर जहां इन्फेक्शन हो, वहां भी अल्ट्रासाउंड थेरेपी नहीं देनी चाहिए। पेसमेकर वाले पेशेंट्स पर भी ये थेरेपी नहीं दी जाती, क्योंकि साउंड वेव्स डिवाइस को इंटरफियर कर सकती हैं। अगर पेशेंट की स्किन सेंसेशन रिड्यूस्ड है, तो भी अल्ट्रासाउंड थेरेपी रिस्क हो सकती है, क्योंकि पेशेंट को हीट या डिस्कम्फर्ट का पता नहीं चलेगा। कुछ प्रिकॉशंस भी हैं। गेल का इस्तेमाल हमेशा करें, ताकि साउंड वेव्स इजीली टिश्यूज में पेनिट्रेट हो सकें और मशीन की एफिशिएंसी बनी रहे। गेल के बिना साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट हो सकती हैं, जिससे ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं होगा और स्किन बर्न का रिस्क ना हो, इसलिए पेशेंट की स्किन को थेरेपी के दौरान मॉनिटर करते रहें। अल्ट्रासाउंड प्रोब को हमेशा मूव करते रहें, सर्कुलर या लीनियर मोशन में, ताकि एनर्जी एक जगह कॉन्सेंट्रेट ना हो। एक ही जगह पर ना रुकें, वरना टिश्यू डैमेज हो सकता है और पेशेंट को पेन या इरिटेशन हो सकती है। तो दोस्तों, अल्ट्रासाउंड थेरेपी एक इफेक्टिव और सेफ ट्रीटमेंट है, जब तक आप सही प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। लेकिन सही इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन और प्रिकॉशंस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। एग्जाम या क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमेशा पेशेंट सेफ्टी को प्रायोरिटी दें और पेशेंट की हिस्ट्री ध्यान से चेक करें। और कभी भी बिना सुपरविजन के अल्ट्रासाउंड थेरेपी ना लगाएं, स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हैं या नए प्रैक्टिशनर हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने पेशेंट्स का ख्याल रखें।